हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, एक और नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में। प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने जीवन भर परमेश्वर के अधीन रहा और यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए मृत्यु को भी सह लिया। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है और हमें भी कहता है मत्ती 11 अध्याय उसका 29 पद में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। दोस्तों, आज हमें यीशु मसीह से सीखना है कि हम परमेश्वर के अधीन कैसे रहें। दोस्तों, आइए हम प्रभु यीशु मसीह से सीखते हैं कि उसने कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। दोस्तों, 5 बातें हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे। दोस्तों, पहली बात, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 57 पद, जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पर पूरा आश्रित था, परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखता था। वो अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। उसी प्रकार हमें भी अपना पूरा जीवन परमेश्वर को सौंपना है। दोस्तों, दूसरी बात, यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम किया। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हमें भी यीशु मसीह की तरह हर एक कार्यों को उसी रीति से करें जो परमेश्वर हमें सिखाता है। उसमें हम अपनी रीति या अपनी इच्छा न लगाएं। दोस्तों, तीसरी बात, यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा गया था उसे उसने पूरा किया। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 36 पद, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा गया था उसे ही वह किया। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 पद, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। दोस्तों, हमें भी परमेश्वर ने काम दिया है जिसे हम पूरा करके पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करना है। यीशु मसीह को जो काम दिया गया था वो ये है। लूका 4 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए लोगों को छुड़ाऊं। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 16 पद, उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी किए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उसके कार्य को किया। दोस्तों, चौथी बात, दूसरों के लिए आदर्श बना। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 27 और 28 पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव की तले कर दिया। दोस्तों, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीन था, लेकिन वह अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखा, अपने आप को महान नहीं बनाया। दोस्तों, चाहे आज हमारे पास सब कुछ हो, पर हमें परमेश्वर के अधीन में रहना है, अपने आप को दीन बनाकर। दोस्तों, आखिरी और पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर तक जाने का मार्ग बन गया। इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह दूसरों को परमेश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग बन गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ और मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम भी परमेश्वर के राज्य में दूसरों को लाने के एक मार्ग बन सकते हैं। दोस्तों, हम भी परमेश्वर के राज्य में लोगों को ला सकते हैं। इस प्रकार हम भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।